आपने वो जुमला तो सुना होगा कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो आज बिल्कुल फिट आ रहा है जनाब भारतीय शायकीन पर, क्योंकि भारतीय क्रिकेटिंग मीडिया ने अभी से ही इस चीज की प्रेडिक्शन करना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान इस एशिया कप का फाइनल श्रीलंका से हार जाएगा। जी हाँ, आज का मैच हमने देखा, श्रीलंका से पाकिस्तान ने एक फ्रेंडली माहौल में मैच खेला, बड़ा कूल एंड पोलाइट रवैया रहा दोनों तरफ से टीमों का। और हमने देखा कि पाकिस्तान अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ नहीं आया। नसीम शाह जो कि बेस्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर इस टूर्नामेंट के पाकिस्तान के लिए, और ओवरऑल भी कहा जा सकता है जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करवाई है, उनको रेस्ट दी गई। और सबसे इकोनॉमिकल बॉलर और ऑलराउंडर जो पाकिस्तान की जानिब से शादाब खान थे, उनको भी रेस्ट दी गई। इसके बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा डटकर मुकाबला किया और 120-21 रन का जो मामूली टोटल था उसके लिए 17 ओवर तक इंतजार करवाया श्रीलंका को। लेकिन भारतीय शायकीन और भारतीय मीडिया ने शोर डालना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान इस एशिया कप का फाइनल भी हारेगा जनाब श्रीलंका से। जी हाँ, हमने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऑन द मार्क नहीं रही, लेकिन उसके पीछे मेन वजह जो थी वो ये वजह थी कि पाकिस्तान ने आउटफॉर्म हसन अली को खिलवाया, जिन्होंने स्कोर लीक किए, और वही मेन स्ट्रीम जो है वो फैक्टर साबित हुआ। उसके बाद जो सोशल मीडिया सार्फिन एक बेहतरीन किस्म की चीज बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि बाबर आजम ने जब से विराट कोहली से हाथ मिलाया है तब से फॉर्म एक्सचेंज हो गई है। जो बाबर आजम सेंचुरियां, 50यां, एवरेज स्ट्राइक रेट खेल रहे थे, वो सारी की सारी विराट कोहली की तरफ चली गई है। वो कहते हैं कि वो जो 100 विराट कोहली ने मारा है वो बेसिकली बाबर आजम से हाथ मिलाने के सिले में उन्हें वो 100 मिला है। और जो इतनी बेहतरीन एवरेज के साथ विराट कोहली इस टूर्नामेंट से खेलते रहे हैं, इस टूर्नामेंट में ओवरऑल खेले हैं, उसके पीछे भी उनका ख्याल है कि बाबर आजम से सलाम मिलाने का उसके पीछे फैज है, और उस वजह से फैजयाब हुए हैं विराट कोहली, जो कि मुसलसल 3 सालों से आउट फॉर्म चल रहे थे। मुसलसल 3 सालों में किसी फॉर्मेट में उनसे 100 नहीं हो रहा था, और T20 में वैसे उनके पास 100 था ही नहीं। तो जो उन्होंने 100 किया और एक बेहतरीन इनिंग खेली, उसका क्रेडिट दे रहे हैं जनाब पाकिस्तानी शायकीन और ट्विटर के जो यूजर हैं वो बाबर आजम को, और वो कह रहे हैं कि जी जादू चल गया है, और ये जो हाथ मिलाया है इसके पीछे कोई दम दरूद वाली कहानी लग रही है। ये अजरा है तफन्नुन है, लेकिन ये है कि बिल्कुल ऐसे हुआ है कि जब से बाबर आजम और विराट कोहली की जो मुलाकात हुई है उसके बाद एक फॉर्म एक्सचेंज आई है, तो बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, और आज उन्होंने 30 स्कोर किए जो कि इस टूर्नामेंट के उनके सबसे बड़े स्कोर हैं। इससे पहले हमने देखा 50 की एवरेज रखते थे। बाबर आजम फॉर्म थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं उनके साथ, लेकिन ये है कि ये जो जीत है ये यहां तक ही है। ये सुपर 4 मरहले का मैच था, एक उस कदर इंटेंस मैच नहीं था, नॉन सीरियस मैच था। पाकिस्तान ने उस तरह से इसको सीरियस नहीं लिया और अपनी टॉप परफॉर्मिंग टीम के साथ नहीं आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसमें शिकस्त हुई। लेकिन अगली दफा जब एतवार को होगा फाइनल, तो उसमें एक तरफ से नसीम शाह आगाज करेंगे बॉलिंग का, और वो जो स्किडी बॉलिंग करवाते हैं, तेज पेस में यॉर्कर्स करवाते हैं, इन स्विंगर्स, आउट स्विंगर्स, उनका मुकाबला करना पड़ेगा श्रीलंकन बैट्समैनों को, और उसके साथ बॉलर्स को और बैट्समैनों को ऑल राउंड परफॉर्मेंस का सामना करना पड़ेगा शादाब खान का, जिस तरह से इकोनॉमिकल है। हमने देखा जो उनकी जगह पे रिप्लेस जिन्होंने किया उस्मान कादिर, उन्होंने भी रन लीक किए और वो भी ऑन द मार्क नहीं रहे। विकेट टेकिंग ऑप्शन भी है, शादाब खान विकेट्स भी लेते हैं, तो वो भी एक गैप नजर आया। तो असल वजह जो हार की है वो श्रीलंका की ब्रिलियंस से ज्यादा पाकिस्तान के जो आउट फॉर्म प्लेयर्स हैं उनको मौका देने की वजह से हुआ, और इस वजह से पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई। लेकिन भारतीय शायकीन जश्न मना रहे हैं, भारत में जश्न का सा समा है, और भारत जो कि पहले अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर रहा था कि अफगानिस्तान जीते पाकिस्तान से, अब वो श्रीलंका के लिए दुआएं कर रहा था और श्रीलंका जीत गया। लेकिन फाइनल में आपकी दुआएं कबूल होने वाली नहीं, क्योंकि फाइनल में पाकिस्तान अपनी बेस्ट 11 के साथ आएगा और आपको मुंह की खानी पड़ेगी जनाब। और तैयार हो जाएं, अभी से तैयारी कर लें। जो आपने अभी आज पटाखे चुरलियां फोड़ने हैं वो आज सारे खत्म करके सोइएगा, क्योंकि इतवार को आप तक आवाज पहुंचेगी, वागा से ज्यादा दूर नहीं है आप। और उसके साथ साथ जनाब अगर देखें तो इस मैच से कबल जो है वो भी यही सूरत हाल थी कि पाकिस्तान जो है वो एक टेस्टिंग जो है मैच के तौर पे इसको ले रहा था। सारी प्लेइंग 11 को ट्राई करने चाह रहे थे, जो बेंच पे प्लेयर्स थे उनको ट्राई करना चाह रहे थे। और उसके साथ साथ हमने देखा कि वैसे भी यहाँ पर जो है वो बैटिंग सेटिंग जो सेकंड बैटिंग होती है उसको एक एज हासिल होता है, उसका फायदा भी लिया श्रीलंका ने। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स भरपूर लड़े,
पहले 2 से 3 ओवर जो पहला स्पेल था हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन का, उसमें बिल्कुल नहीं लगा कि श्रीलंका किसी तरह से इस मैच को जीत पाएगा या करीब जाएगा। जिस तरह से उन्होंने 2 for 2 कर दिया और उसके साथ जनाब हसन अली ने जब रन लीक किए तो उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा, लेकिन फिर भी 5 विकेटें गंवाई श्रीलंका ने और उसके बाद 17 ओवर तक महदूद किया पाकिस्तान ने उनको और 17 ओवर के बाद ये रन चेज हुआ, एक मामूली सा जो रन चेज था। यानी अगर बैट्समैन थोड़ा सा 150 तक स्कोर ले जाते तो मैच आसानी से नहीं जीत सकता था श्रीलंका, चाहे बैटिंग सेकंड को एज होता है इन ग्राउंड्स पर यूएई के। अब जनाब इस सारे सिनेरियो में आप देखते हैं फाइनल की तरफ बढ़ रही हैं दोनों टीमें और दोनों टीमें जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार लग रही हैं। और जिस तरह से इंडिया को ये खौफ पैदा किया है श्रीलंका ने कि श्रीलंका अब उनको कहीं भी नहीं जीतने देगा, जिस तरह से उन्होंने हरा के उनको बाहर किया इस टूर्नामेंट से, उसी खौफ के जो है मुजाहरा कर रहे हैं इंडिया की टीम और इंडियन शायकीन जो है वो समझते हैं कि शायद वो खौफ पाकिस्तान पे भी हावी होगा, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको मिलते हैं वर्ल्ड कप में, लेकिन उससे पहले जनाब श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल देखते हैं इतवार को, क्योंकि फाइनल में दोनों 11s होंगी तगड़ी, दोनों मुकम्मल तौर पर तैयार होके आएंगी और दोनों अपना 110% देंगी। बाहमी मुकाबला होगा, इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। देखते हैं कि कौन जीतता है ये फाइनल, लेकिन भारत खुशियां ना मनाए क्योंकि आप तो टॉप 2 में भी नहीं है। एशिया में जितनी सी टीम है उनमें तो आप फाइनलिस्ट में भी नहीं आए, आप सुपर 4 में निकल गए, नॉकआउट मराइल में निकल गए। आपने इतना जो इन्वेस्ट किया हुआ है अपने क्रिकेट बोर्ड पर, इतनी जो आप सैलरीज दे रहे हैं, इतने जो आप आईपीएल पे खर्चे कर रहे हैं, जो आप सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको मुंह का खानी पड़ रही है। एशिया की महदूद सी टीमें 6 टीमें, उसमें सुपर 4 से आगे क्वालिफाई ना कर पाना। इंडिया जैसी बड़ी टीम जिसमें राहुल द्रविड़ कहते थे कि 15-15 के 2 स्क्वाड हम निकाल सकते हैं, उनके लिए वाकईतन ये एक शर्मिंदगी का मुकाम है। और इस तरह से दूसरी टीम के लिए क्लैपिंग करना, इतने बड़े मुल्क में इतनी बड़ी टीम और इतने अच्छे प्लेयर्स को रखते हुए दूसरी टीम के लिए जो है वो क्लैपिंग करना और दूसरों के लिए दूसरों से वो कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश करना और दूसरों के लिए ये ख्वाहिश करना कि ये जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए। तो अगर आप इस मकसद को रखेंगे अपने जहन में कि आपका मकसद सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान हारे चाहे जिस मर्जी टीम से, तो फिर आपको इतनी ज्यादा बजटिंग करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा बोर्ड के अखराजात उठाने की क्या जरूरत है। आप फिर बाकी टीमों पे इन्वेस्ट करें, वो हो सकता है आपसे बेहतर परफॉर्म करें अगर इतने ज्यादा बजट में उनको खेलने का मौका दिया जाए। श्रीलंका जैसा बैंकक्रप्ट मुल्क और बांग्लादेश जो इतना अच्छी इकोनॉमी का मालिक नहीं, अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो गुर्बत के दहाने पे है, अगर उन लोगों से आपने ये उम्मीद रखनी है कि वो पाकिस्तान को हराएं और एशिया कप से बाहर निकालें या एशिया कप के फाइनल में शिकस्त दें, तो फिर आपका 5वीं बड़ी इकोनॉमी होने का क्या फायदा, आपका इतना बजट लगाने का क्या फायदा, आपका बीसीसीआई पे इतना बजटिंग करने का क्या फायदा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और खुद आके हराना चाहिए पाकिस्तान को, खुद मुकाबले में रहना चाहिए। अगले मैच तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।